जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कहे पवन कुमारा। यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कहे पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कहे पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। और इस प्रकार जाम्बवान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, हे सूर्य कुल के कीर्ति को बढ़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, हे स्वामी, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर अर्थात नाम का आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनते हुए फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल अर्थात समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तौरे पुनारे रुदन जल धारा। भरे बहुरे भयउ तेहि खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी। हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। तौरे पुनारे रुदन जल धारा। भरे बहुरि भयउ तेहि खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी। हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। और इस प्रकार जाम्बवान जी प्रभु के चरणों में कह रहे हैं, फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देरी लगेगी। ऐसा सुनते हुए फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी
बड़वा नल के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सूख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर प्रभु श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। और इस प्रकार हनुमान जी कहने लगे, आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह समुद्र फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर प्रभु श्री रघुनाथ जी की ओर देखते हुए हर्षित हो गए। जामवान जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपिनि कर बहुरे, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। बोली लिए कपिनि कर बहुरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। और इस प्रकार जामवान जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें प्रभु की सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग
मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटपु गिरिन्ह के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटपु गिरिन्ह के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। और इस प्रकार जामवान जी ने फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू करके अर्थात हुंकार करके और प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रभु के प्रताप पुंज प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। अति उत्तंग गिरिपादपो, लीलहि लेहि उठाए। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाए। अति उत्तंग गिरिपादपो, लीलहि लेहि उठाए। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाए। और इस प्रकार विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह वचन सुनकर वानर और भालू हुंकार करते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जयकार पुकारते हुए चले और बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं और वह अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम।